आज की इस वीडियो, एक मिनट। हेलो। हाँ बड़ी, क्या हुआ? अरे अखिल भाई, थोड़ा परेशान हूँ यार। क्या हुआ, बोलना। मैं एक्चुअली आज आज एक्चुअली शाम तक मुझे क्लाइंट को 8-10 वीडियो ऐसे एडिट करके देने थे। हम्म। पर ये कॉलेज वालों ने बहुत फालतू सा असाइनमेंट पकड़ा दिया यार। उस असाइनमेंट में 8 से 10 घंटों का इंटरनेट रिसर्च लगने वाला है और वो मेरे सब्जेक्ट के रेलेवेंट भी नहीं है। मुझे नहीं पता मैं क्या करूँ। चैट जीपीटी का नाम सुना है तूने? यार मैंने सुना तो है, उसका क्या? तो कर लेना, यूज करके कर ले उसको। यार मैंने नाम सुना है पर अभी वो सीखने जाऊँ, मेरे पास इतना टाइम नहीं है यार। आप जरा जूम मीटिंग में आके स्क्रीन शेयर करके सिखा दोगे मुझे? एक काम करते हैं, मैं एक काम करता हूँ, एक वीडियो बनाता हूँ, यूट्यूब वीडियो। उसका लिंक तेरे को शेयर करता हूँ, क्योंकि मुझे लग रहा है कि इन लोगों को भी इस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। काफ़ी असाइनमेंट इन लोगों को भी मिलते होंगे ना, थोड़े बेवकूफ़ से, ऐसे स्टूपिड से। चलेगा तेरे को? 2 घंटे में देता हूँ मैं लिंक शेयर करके। आप ये कह रहे हो कि आप मेरे लिए चैट जीपीटी का वीडियो बनाओगे? हाँ, वीडियो बनाता हूँ, डिटेल में तेरे को प्रोसेस बताता हूँ पूरा, ताकि तेरे लिए हेल्पफुल हो जाएगा। भाई आप भगवान हो। अरे आप नहीं यार। जानते नहीं हो आपने कितना काम आसान कर दिया मेरा यार। नहीं यार, बहुत थैंक यू। मैं ये वीडियो को अपने पूरे कॉलेज में शेयर करूंगा और जो जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं सबको सब्सक्राइब करवाऊंगा, ताकि जब भी ऐसी कोई जरूरत पड़े हमें पता है पैसा वैसा वाला चैनल हमारे पास है। और जो ये वीडियो देखेंगे आप लोग भी सब्सक्राइब कर रखें। चल ठीक है, मैं वीडियो में लगता हूँ, फिर तेरे को शेयर करता हूँ फटाफट से, ठीक है? हाँ जी। ये जो प्रॉब्लम है, थोड़े स्टूपिड से असाइनमेंट मिलने की, हर एक स्टूडेंट उस प्रॉब्लम को फेस करता है। करते हो कि नहीं, ये चीज़ मुझे कमेंट में हाँ या ना में जवाब दे के बताओ। और इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैं आज बताने वाला हूँ कि आप चैट जीपीटी को कैसे यूज़ करेंगे, कैसे एक स्ट्रक्चर्ड तरीके से डिटेल्ड असाइनमेंट, एक प्रोजेक्ट को कंप्लीट करेंगे इंटरनेट रिसर्च को स्किप करते हुए, क्योंकि ये आपको सारी की सारी चीज़ें फटाफट करके देगा कुछ ही मिनट्स में। और मैं इतना भी दावा करने के लिए तैयार हूं कि विद इन 30 मिनट्स और 40 मिनट्स आपके पास में एक प्रॉपरली रिसर्च स्ट्रक्चर्ड असाइनमेंट और प्रोजेक्ट रेडी हो जाएगा, जिसे आप डेफिनेटली बाद में चेक करके सबमिट भी कर सकते हैं और अपना काम डेफिनेटली पूरा कर सकते हैं। अब ये चीज होगी कैसे, उस चीज के लिए ऑफकोर्स मुझे आपको लेके चलना पड़ेगा अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर इतना जरूर ध्यान रखना कि मैं इस वीडियो में प्रोसेस के साथ में कुछ ऐसी चीजें भी बताने वाला हूं जो डेफिनेटली काफी इंपॉर्टेंट होगी। तो पूरा वीडियो देखे बिना इस वीडियो को स्किप मत करना, क्योंकि काफी बुरा हो सकता है अगर आप उन चीजों के ऊपर ध्यान नहीं दोगे तो, और अगर दोगे तो ऑफकोर्स काफी अच्छा होगा। हाँ जी, तो ये है चैट जीपीटी का इंटरफेस, जो काफी सिंपल सा नजर आता है। अगर आप लोगों को नहीं पता है चैट जीपीटी क्या है, तो इसको ये मान लीजिए एक एआई टूल है, जिसे यूज करके आप जो भी चीज पूछना चाहो, सर्च करना चाहो, ये आपको बहुत ही क्विकली और क्रिस्प तरीके से बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स दे देगा। अब मान लो कि आपके कॉलेज वालों ने या स्कूल वालों ने कोई असाइनमेंट दिया है विच इज ऑन टॉप 10 एआई टूल्स के ऊपर, एक डिटेल्ड रिसर्च, और क्लियरली बोला है आपके प्रोफेसर ने, आपके टीचर ने, कि वो मिनिमम 20 पेजेस का होना चाहिए, जो आमतौर पर ये लोग करते भी हैं। पर उसके पहले कि आप चैट जीपीटी को यूज करना स्टार्ट करो, मैं ये बता देता हूँ इसी के साथ में आपको 3 और टूल्स की बहुत ही ज्यादा जरूरत होगी, इफ इन केस यू वांट टू मेक श्योर कि आप किसी प्रॉब्लम में नहीं फंस रहे हैं। वो होगा नंबर 1 क्विलबॉट, जो आपको पैराफ्रेज करके देता है, रिफ्रेज करके देता है, स्पेसिफिक पैराग्राफ को, उसके वर्ड्स को चेंज करके देता है। कैसे होता है मैं आपको बताऊंगा। उसी के अलावा यू विल नीड दिस क्रोम एक्सटेंशन, जिसका नाम है ग्रामरली, जो आपको ग्रामेटिकल मिस्टेक्स ना करें उस चीज के लिए हेल्प करता है काफी अच्छे तरीके से, और ये एब्सोल्युटली फ्री है। उसी के अलावा यू विल आल्सो नीड डुप्ली चेकर, या फिर कोई प्लेजरिज्म चेकर, जो आपको बताएगा कि आपने जो चीज तैयार करी है वो प्लेजरिज्म फ्री है या फिर नहीं है। प्लेजरिज्म मतलब कि क्या वही चीज आपने कहीं से कॉपी पेस्ट करी है, अगर होती है तो वो होता है प्लेजराइज कंटेंट, और अगर कॉपी पेस्ट नहीं करी है तो वो आपको बता देता है कि उसमें 0% प्लेजरिज्म है, जो आपको हेल्प करेगा विद द प्रोजेक्ट, ताकि आपके टीचर प्रोफेसर खुश हो जाएंगे कि भाई बंदे ने अपने आप से किया है, सो भी किया है। हाँ, तो अपना जो टॉपिक था, यूज इन 2023, तो मैंने यहाँ पे जैसे इस चीज को सर्च किया, इसने मुझे स्टार्टिंग में बताया, आई एम सॉरी, आई एम अनेबल टू प्रोवाइड अ लिस्ट ऑफ एआई टूल्स टू बी यूज इन 2023। ये जो पर्टिकुलर एआई टूल है, जो चैट जीपीटी है, ये जो भी चीजें आपको बताता है वो होगा एज पर 2021, क्योंकि तब इसका फाइनल वो जो अपडेट्स है, सारी की सारी चीजें थी, जो भी इसको इन्फॉर्मेशन है, वो तब तक की है। हमारे लिए ये चीज यूज करना डेफिनेटली पॉसिबल है, हम इसी चीज को यूज कर सकते हैं, बस हमको इस पर्टिकुलर वर्ड्स को नहीं रखना है। हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट है वो है ये सारे जो पॉइंट्स हैं, 10 राइट एंड इंट्रोडक्शन पेज ऑन, इस चीज को मैंने, और ये मुझे एक इंट्रोडक्शन पेज देगा, जो मेरे प्रोजेक्ट का पहला पेज होगा, स्टार्टिंग होगा।
परफेक्ट। तो इसने मुझे यहाँ पे ये सारी इन्फॉर्मेशन दी है, तो मैं इसको क्या करूँगा, आई विल बी पिकिंग इट ओनली टिल हियर। ये मेरा इंट्रोडक्शन हो जाएगा। इंट्रोडक्शन करने के बाद में अब जो मैं आपको रीफ्रेज पैराफ्रेज के बारे में बता रहा था, ये आपका अगर इंट्रोडक्शन होता है तो बिफोर कॉपी पेस्टिंग इट टू योर रिपोर्ट आपको इसको कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद में जस्ट गो एंड पेस्ट इट हियर और इस चीज को पैराफ्रेज के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये आपको एक री रिटन कंटेंट देगा जो इस चीज से एब्सोल्युटली डिफरेंट होगा जो आपको यहाँ पे नजर आ रहा है। अगर यहाँ पे कुछ मिस्टेक्स है, कुछ भी है, ऑफ कोर्स यू कैन ऑलवेज करेक्ट दिस थिंग। एक बार क्लिक करके ये आप चीजें कर सकते हैं। उसके अलावा जब आप फाइनली अपने डॉक्यूमेंट को यूज कर रहे हैं, अगर आप doc.google.com यूज करते हैं तो यहाँ पे ग्रामरली भी आपको काफी हेल्प करेगा इन करेक्टिंग अ लॉट ऑफ थिंग्स। अगर आप इस चीज को यहाँ पे जाके सर्च करते हैं प्लेजरिज्म चेकर में, जैसा आप देख रहे हैं 100% यूनिक, 0% प्लेजरिज्म, विच इज एब्सोल्युटली अमेजिंग। आपके प्रोफेसर को पता नहीं लगेगा आपने ये चीज कैसे करी है, कहाँ से करी है। वापस से विल गेट बैक कि अब आगे इसको क्या करना है, क्योंकि ये तो नॉर्मली एक पेज होगा। अब मान लो कि ये जो हमारा पहला टूल है इसको मैंने उठाया, आर्टिकल ऑन, अगर मैंने यहाँ पे इसको सर्च किया, ये मेरे को डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन देगा ऑन हाउ एग्जैक्टली दिस वर्क्स। और ऐसे करके हर एक पर्टिकुलर टूल के बारे में आप इसी चीज़ को रिपीट करेंगे ताकि आपके पास में एक डिटेल्ड रिपोर्ट हो जाएगी इन सभी चीज़ों को करने के लिए, जो एब्सोल्युटली अमेजिंग होगा। पर यहाँ पे जो मैं आपको पहले बता रहा था स्टार्टिंग में, कुछ ऐसी चीज़ें जिनका आपको ध्यान रखना पड़ेगा इफ इन केस यू आर डूइंग ऑल दीज थिंग्स, वो मैं आपको बता दूं, क्योंकि वो चीज़ या तो चीज़ें बना देगी या फिर बिगाड़ देगी। हाँ जी, सबसे पहले तो आप ये समझ लो कि इवन इफ आप इस AI टूल को यूज कर रहे हैं, इन सभी चीज़ों के द्वारा ये चीज़ें कर रहे हैं, आपको इतना ध्यान रखना पड़ेगा कि आप अपना मैनुअल इंटरेस्ट उसके अंदर लगाएं, आप अपना दिमाग लगाएं और उस चीज को डेफिनेटली थॉरोली पढ़ लीजिए। क्योंकि जो चीजें आपने प्रिपेयर करी है, एक प्रोजेक्ट असाइनमेंट का मतलब इंटेंशन यही होता है कि आपको उन चीजों के बारे में मालूम हो, प्रोफेसर द्वारा, टीचर द्वारा, तो आपको हर चीज का जवाब पता होना चाहिए। इसीलिए ये चीज आपके नॉलेज का शॉर्टकट नहीं है, ये चीज आपके काम को आसान करने के लिए। मेक श्योर यू आर नॉलेजेबल अबाउट ऑल दीज थिंग्स। अब एक बहुत ही मेजर सवाल है जो काफी लोगों के दिमाग में होगा कि क्या ये चीज करना सही है, एथिकल है, अनएथिकल है। उस चीज के ऊपर थोड़ी सी लाइट डालना चाहूंगा। देखो, असाइनमेंट्स भी हमेशा ना दो तरीके के होते हैं जहां तक मैं समझता हूं। पहले ऐसे होते हैं जहां पे सिर्फ इंफॉर्मेशन की बात होती है, उन केसेस में आपको बस बहुत सारा रिसर्च करना होता है, उसके बाद में आपको एक पर्टिकुलर पीस ऑफ इंफॉर्मेशन एक जगह पे कोलेक्ट करनी होती है एंड यू नीड टू प्रिपेयर द प्रोजेक्ट। दूसरे होते हैं विच आर मोर एनालिटिकल, रिसर्च बेस्ड, जहां पे बहुत ही ज्यादा बुद्धि, बहुत ही ज्यादा डिटेल्ड रिसर्च की जरूरत होती है। उन केसेस में दिस पर्टिकुलर प्रोसेस शुड नॉट बी यूज्ड, क्योंकि वहां पे काफी एरर भी हो सकते हैं और काफी सारे केसेस में इट विल नॉट हेल्प यू इन लर्निंग थिंग्स। और पहले वाले केस में तो जैसा मैंने आपको बताया कि आपको उस चीज के बारे में नॉलेज जरूर होनी चाहिए, तो नॉलेज का शॉर्टकट नहीं है। इवन इफ यू यूज दैट, उसके बारे में जरूर पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, क्योंकि अगर जितना अच्छे से जानोगे चीजों को उतना ही आगे आप बढ़ पाओगे, क्योंकि नॉलेज इज एवरीथिंग। दूसरी एथिकल बात, जिन लोगों को ये चीज लग रही है फिर भी आप ये सोच के देखिए कि किस तरीके से करंटली सिस्टम काम करता है। आप लोगों को मालूम होगा काफी सारे लोग दूसरे का असाइनमेंट कॉपी करते हैं, दूसरे से असाइनमेंट करवाते हैं, सीनियर्स जूनियर से असाइनमेंट करवाते हैं। उस पर्टिकुलर सिस्टम के अनएथिकल होने के बावजूद वो चीज रेगुलरली होती रहती है एंड दिस इज समथिंग जो कहीं ना कहीं आप उसी चीज का एक नया AI फॉर्म मान लीजिए जहां पे आप दूसरे से ही करवा रहे हैं। AI टूल इज हेल्पिंग यू इन डूइंग दैट, पर जो चीज़ आप इस चीज़ को करते हुए पूरे प्रोसेस के जरिए सीखेंगे, दैट इज़ ऑल्सो एन अमेजिंग जर्नी। और धीरे धीरे चीज़ें जैसे जैसे आप पढ़ते जाएंगे, समझते जाएंगे, उतना ही ज़्यादा हेल्पफुल वो आपके लिए होता जाएगा। इसलिए मुझे नहीं लगता कि ये चीज़ कंप्लीटली अनएथिकल होगी। इट ऑल डिपेंड्स कि आप किस पर्पस के लिए इस चीज़ को यूज़ करते हो। AI टूल्स आर देयर टू हेल्प यू इन मेकिंग थिंग्स एफिशिएंट एंड ईजियर। वो जो प्रोसेस है, जो एक मैनुअल प्रोसेस जो आपको करने के लिए करना पड़ता है, उन वाले केसेस में दिस विल हेल्प यू इन सेविंग अ लॉट ऑफ टाइम, जो आप कहीं और अच्छे तरीके से लगा सकते हो। जैसा कि मेरा जो दोस्त है उसके केस में हुआ, जिसने ये चीज़ करने के बाद में अपना टाइम बचाया और वो टाइम उसने यूज़ किया अपने साइड इनकम जो भी वो कर रहा है, जो हसल है वीडियो एडिटिंग की, उसमें वो वहाँ पे पैसा कमा रहा है उसी टाइम को यूज़ करते हुए, विच इज़ एक्चुअली मोर इंपॉर्टेंट, जो मुझे लगता है एक स्टूपिड असाइनमेंट से कंपैरिजन करते हुए। मेरे हिसाब से सम ऑफ द बेस्ट सिनेरियोज इस पर्टिकुलर चीज़ को यूज़ करने के लिए कैन बी सम स्टूपिड असाइनमेंट्स जो आपकी चीज़ों से रिलेटेड नहीं है। ऐसे असाइनमेंट जहाँ पे आपको चीज़ों को सिर्फ कॉपी पेस्ट करके एक रिपोर्ट में जनरेट करके देना होता है। हमने भी ऐसे असाइनमेंट्स काफ़ी किए हैं, आप भी करते होंगे। अगर ऐसा कुछ होता है, दिस इज अ परफेक्ट सिनेरियो टू यूज दिस। अगर आपको डिबेट्स के लिए यूज़ करना है, कुछ क्वेश्चन का आंसर ढूंढने के लिए यूज़ करना है, इन सारी प्रिपरेशंस के लिए दिस विल ऑल्सो बी वेरी वेरी यूजफुल। और वहीं पे कुछ डेस्परेट टाइम पे जहाँ पे आपको एंड मोमेंट में कोई चीज़ करनी है, आपके पास में ऑलरेडी कोई इंपॉर्टेंट काम है जिसके ऊपर आप कर रहे हैं, जैसे कि एग्जाम के बीच में ऐसे प्रोजेक्ट होते हैं जो इतने ज़्यादा सेंसिबल नहीं होते
होते हैं पर आपको एग्जाम में पढ़ाई करनी है, उसके लिए टाइम ज़्यादा चाहिए, ऐसे असाइनमेंट को इन टूल्स को यूज़ करके करते हैं तो आपके पास में टाइम बचेगा जो आपको हेल्प करेगा फॉर श्योर। तो इन दी एंड मैं आपको यही बोलना चाहूंगा कि इन टूल्स को डेफिनेटली यूज़ करना काफ़ी अमेजिंग है, पर एक बॉटम लाइन ज़रूर होनी चाहिए। अगर आप एक गलत तरीके से इस चीज़ को यूज़ करते हैं, गलत इंटेंशन से यूज़ करते हैं, दैट विल बी समथिंग जो आप अपने आप के लिए नुकसान क्रिएट करेंगे। और अगर सही से यूज़ करते हैं तो दिस इज डेफिनेटली एन अमेजिंग थिंग, आपके लिए वरदान के रूप में है ये चीज़, इसका डेफिनेटली फायदा उठाइए। कुछ क्वेश्चन होता है यू कैन ऑलवेज आस्क मी। बाकी अगर आप लोगों ने ये वाला वीडियो नहीं देखा है ना अभी तक और यहाँ पे क्लिक करके सब्सक्राइब नहीं करा है तो यू शुड डेफिनेटली डू इट, क्योंकि ये काफ़ी अमेजिंग तरीके से आपको हेल्प करने वाला है टू लर्न मोर अमेजिंग थिंग्स। बाकी मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए टेक केयर एंड कीप हसलिंग।